ইসরায়েল হামাস যুদ্ধের সপ্তম দিনে একদিকে যখন জেরুজালেমে পুলিশ স্টেশনের কাছে গোলাগুলি চলল, অন্যদিকে গাজা সীমান্তর দিকে এগোচ্ছে একের পর এক ইসরায়েলি ট্যাঙ্কের কনভয় এগিয়ে চলেছে গাজা সীমান্তর দিকে। সেই ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আজ সপ্তম দিন ইসরায়েল হামাসের এই যুদ্ধের। অবশ্যই এই ছবি আরও বিস্তারিতভাবে আপনাদের দেখাবো। হামাসের ৩৫০০-এরও বেশি ডেরায় হামলা চালিয়েছে ইতিমধ্যেই ইসরায়েলি সেনার, এবং ইসরায়েলি সেনার এই ট্যাঙ্কের কনভয় একের পর এক ট্যাঙ্ক গাজা সীমান্তর দিকে এগিয়ে চলেছে। প্রত্যাশা করা হচ্ছে যে হামাসও এর প্রত্যাঘাতের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এবিপি আনন্দের ক্যামেরায় সেই বিভৎসতার ছবি আপনাদের সামনে আমরা প্রতি মুহূর্তের আপডেটস আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আর যে ছবি এই মুহূর্তে দেখছেন, একের পর এক ইসরায়েলি ট্যাঙ্কের কনভয় দেখতে পাচ্ছেন অসংখ্য সংখ্যায়। সেই ট্যাঙ্ক এই মুহূর্তে গাজা সীমান্তর দিকে এগোচ্ছে, যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে এবং আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বোঝা যাবে, যেমনটা আমাদের প্রতিনিধি জানিয়েছিলেন, যে যুদ্ধের কাউন্টডাউন নাকি যুদ্ধ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে, সেই একটা পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছেন। ইসরায়েল গাজা সীমান্ত, আর কিছুটা দূরে গেলেই সেই গাজা সীমান্ত, সেই সীমান্তের দিকে এগোচ্ছে এই ইসরায়েলি ট্যাঙ্কের কনভয় আজ সকাল থেকেই গাজা সীমান্তের দিকে এগোচ্ছে। সেই ছবি আপনাদের দেখিয়েছি, আরো বিস্তারিতভাবে এই ছবি দেখাবো। তবে তার আগে আরো যে সমস্ত ছবি এবিপি আনন্দের ক্যামেরায় উঠে এসেছে, সেই ছবিগুলি একবার আপনাদের সামনে রাখবো। হামাসের ৩৫০০-এরও বেশি ডেরায় হামলা চালিয়েছে ইতিমধ্যে ইসরায়েলি সেনা। ৬০০০-এরও বেশি বোমা বর্ষণ করা হয়েছে গাজার বিভিন্ন জায়গায়। এখনো পর্যন্ত একটানা চলছে বোমা বর্ষণ। ইসরায়েলি হামলায় কার্যত ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে গাজা। হামাসের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে ব্রিটেনের সমর্থন পেয়েছে ইসরায়েলের রয়্যাল নেভির জাহাজ পাঠাবে ব্রিটেন। অন্যদিকে হামাসকে গুড়িয়ে দেওয়ার হুঙ্কার দিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। গাজার দিকে এগোচ্ছে ইসরায়েলের একের পর এক ট্যাঙ্ক, সেই ছবি আপনাদের দেখিয়েছি। ব্যাটল গ্রাউন্ডে সেই ছবি তুলে ধরেছেন আমাদের প্রতিনিধি आशीष सिंह। टैंक का कॉन्वॉय का मूवमेंट शुरू हो गया है। इतने टैंक्स, इतनी आर्टिलरी गन्स और इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स मूव कर रही हैं कि मुझे अब गिनती भी याद नहीं रही कि कितने होंगे। शुरुआत में लगभग 1 घंटे पहले तक हम रिपोर्ट करके बता पा रहे थे कि कितने नंबर होंगे, लेकिन अब इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में, और इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि जो पहाड़ियों के पीछे हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ से भी और टैंक्स के कॉन्वॉय निकल कर सामने आ रहे हैं। यानी कि ये सारे के सारे टैंक्स अब गाजा की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हम काफ़ी आगे फॉरवर्ड पोजीशन पे हैं, बॉर्डर के पास हैं गाजा के। अब ये टैंक्स कहाँ जाएंगे या सीधा ही कूच करेंगे, ये सबसे दिलचस्प बात होगी, क्योंकि यही दर्शाएगा कि क्या काउंटडाउन शुरू हुआ है गाजा पर अटैक का, या फिर गाजा पर अटैक की शुरुआत हो गई है। और इसीलिए अब अगले कुछ घंटे बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं कि किस तरह से जो टैंक्स और इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स मूव कर रहे हैं वो आगे कितना बढ़ेंगे और कहां तक ये जाएंगे। क्या और आगे फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट करके इन्हें आगे रोका जाएगा, या फिर इन्हें सीधे गाजा में कूच करने के लिए कहा जाएगा। ये बड़ी तादाद में टैंक्स, इनफैक्ट ये देखिए, मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे, दूर देखिए, तीसरा कॉन्वॉय आया, खत्म हुआ, चौथा कॉन्वॉय वेट कर रहा है टैंक्स का। ये वही लोकेशन है रोमाना जब हमने दर्शकों को 24 घंटे पहले दिखाया था। 500 से 700 टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स सब यहाँ पर तैयार भी है और तैनात भी है। और एग्जैक्टली गिनती खत्म हो जा रही है, मुझे याद नहीं रह रहा है कि कितने टैंक्स यहाँ पर हैं जो इतने ज़्यादा मूव कर रहे हैं। शुरू में मैं 25, 50, 100 तक गिन पाया, अब उसके बाद में दिखाई नहीं दे रहा है कि उन पहाड़ियों के पीछे से और कितने कॉन्वॉय निकलकर सामने आएंगे। और इसीलिए ये बड़ी संख्या ये साफ संदेश दे रही है कि गाजा पट्टी की तरफ डीप पेनिट्रेशन ज़रूर किया जाएगा। जो बड़े टैंक्स का मतलब साफ होता है, आर्टिलरी गन्स का मतलब साफ होता है कि गाजा पट्टी पर अटैक किया जाएगा और वो काफ़ी अंदर तक किया जाएगा। और इसीलिए इस डीप पेनिट्रेशन की जो एक ट्रेलर में कहता हूँ वो ज़रूर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर आप मान के चलिए कोई बहुत बड़ा क्षेत्रफल नहीं है गाजा पट्टी का, और इतने सारे टैंक्स, आर्टिलरी गन्स और इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स अगर
एक साथ मूव कर जाए तो फिर आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जितनी लंबाई चौड़ाई है गाजा की, ये घंटों वाली बात होगी, लेकिन उन कुछ घंटों में इजरायली डिफेंस फोर्सेस को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमास को भी ये पता है। ऐसा नहीं है कि केवल इजरायली डिफेंस फोर्सेस कुछ सीक्रेटली प्लान कर रही हैं, हमास को भी ये पता है कि इस तरह के टैंक्स, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स, आर्टिलरी गन्स को मूव किया जा रहा है। तो ये वो भी अपनी तरफ से तैयारी किए होंगे, उन्होंने माइंस बिछाई होंगी, उन्होंने ट्रैप्स कई सारे किए होंगे, उन्होंने बहुत सारे स्नाइपर्स लगाए होंगे, रॉकेट लॉन्चर्स लगाए होंगे, एंटी टैंक मिसाइल्स को भी बाकायदा संभाल के रखा होगा उन्होंने अभी तक। अगर बाकी देशों से, ईरान या फिर लेबनान से उन्हें सपोर्ट मिलता है तो इन टैंक्स को भी काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंच सकती है। ये देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था, एक और बड़ा कॉन्वॉय टैंक्स का हमारी तरफ बढ़ता हुआ, और अभी भी वो कॉन्वॉय का एंड जो है, जिसका उसका दूसरा सिरा है, वो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। कैमरा से जूम करके भी कैमरामैन मान आपको बता पाएंगे, लेकिन उसका दूसरा सिरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब बहुत बड़ी संख्या में टैंक्स और आर्टिलरी मूव की जा रही है। অন্যদিকে এরই মধ্যে হামাসের হাতে বন্দী 250 জন পণবন্দীকে উদ্ধার করেছে ইসরায়েল। হামাসের 60 জন জঙ্গিকে মেরে পণবন্দীদের উদ্ধার করতে পারল ইসরায়েল। এবিপি আনন্দের ক্যামেরায় উঠে এসেছে সেই রুদ্ধশ্বাস অভিযানের ছবি, দেখুন। לחצו, תחפה עלינו החוצים. יש?